प्रश्न बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअली हम समझते हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्वर, लेकिन ऐसा क्या आवश्यक है कि इसे केवल इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं बल्कि वास्तव में परसिप किया जाए? बौद्धिक रूप से हम समझते हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, लेकिन इसे सचमुच देखने के लिए क्या जरूरी है ताकि यह केवल इंटेलेक्ट तक सीमित न रहे? तो प्रश्न यह है कि इस इंटेलेक्चुअल एक्सेप्टेंस से आगे जाने के लिए क्या चाहिए कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। सबसे पहले, क्या हम इसे बौद्धिक रूप से भी स्वीकार करते हैं? कृपया खुद से प्रश्न कीजिए, क्या आप सच में इंटेलेक्चुअल रूप से, यानी शब्दों में लॉजिक के आधार पर सोच समझकर यह कहते हैं कि हाँ यह सही है, क्योंकि इसे ऑब्जेक्टिवली लॉजिकली समझाया गया है और आप कहते हैं यस? क्या सच में ऐसा है? क्या आप इसे वास्तव में इंटेलेक्चुअल रूप से स्वीकार करते हैं, या फिर यह सिर्फ शब्दों का एक गुच्छा है जो दिमाग में तैर रहा है? लेकिन मान लीजिए कि आप इसे इंटेलेक्चुअल रूप से स्वीकार भी करते हैं, तो उस एक्सेप्टेंस का अर्थ क्या है? जब आप कहते हैं आई इंटेलेक्चुअली अग्री विथ यू, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। वह सिर्फ एक तरह की कन्वीनियंट सोशल एक्सेप्टेंस होती है, यह कहना कि हाँ आप सही हैं लेकिन शायद आप गलत भी हो सकते हैं। तो सच ये है कि हम इंटेलेक्चुअल रूप से भी इसे स्वीकार नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो वह बहुत सुपरफिशियल होता है और इसीलिए उसका कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन तथ्य यह है कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यही सत्य है। अर्थात मैं अकेला हूं, आई एम लोनली, और इसके सभी अर्थों के साथ मैं अकेला हूं, उस गहरे आइसोलेशन के साथ, उस एहसास के साथ कि मेरा किसी से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। मैं पूरी तरह फियर में डूबा हुआ हूं, हर चीज से डिटैच्ड होने के अर्थ में, और यह मुझे गहराई से डिप्रेस्ड कर देता है। और मेरी स्वाभाविक प्रवृत्ति, नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है इससे भागने की, इसे दबाने की, लोगों से मिलने भाग जाने की, फुटबॉल, रिलीजन और ऐसी ही दूसरी चीजों में खो जाने की। लेकिन इस तथ्य से भागना, व्हाट इज से भागना ही डिवीजन पैदा करता है। मैं अकेला हूं और मुझे अकेला नहीं होना चाहिए। व्हाट इज से भागना न केवल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, बल्कि यह मुझे इस चीज को समझने से भी रोकता है जिसे लोनलीनेस कहा जाता है। क्या लोनलीनेस मुझसे अलग है? जब मैं कहता हूं हे भगवान मैं अकेला हूं, तो क्या वह डेस्परेट फीलिंग, वो एंजाइटी, वो फियर ऑफ लोनलीनेस, क्या वह मुझसे अलग कोई चीज है, या क्या वही मैं हूं? आप समझ रहे हैं, मेरी सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी, मेरी एम्बिशन, मेरी सेल्फ इमेज, इन सब ने मिलकर इस आइसोलेशन को जन्म दिया है जिसे मैं लोनलीनेस कहता हूं। ये लोनलीनेस मुझसे अलग नहीं है। अगर यह मुझसे अलग होती तो मैं इसके बारे में कुछ कर सकता था, मैं इससे भाग सकता था, इसे सप्रेस कर सकता था और ऐसे ही। लेकिन अगर वही मैं हूं, कृपया इसे समझिए, अगर लोनलीनेस की स्थिति में वही मैं हूं तो फिर कोई क्या करे? आप मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? आप शादीशुदा हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से गहराई में आप भयानक रूप से अकेले हैं। अगर वो लोनलीनेस मुझसे अलग है तो मैं उस लोनलीनेस से कॉन्फ्लिक्ट में हूं, फिर मैं उससे लड़ता हूं, मैं उसे नॉलेज से, एक्साइटमेंट से, किसी ना किसी चीज से भरने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर वही मैं हूं तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं? जरा एक मिनट यहीं रुकिए। पहले मैं हमेशा कुछ ना कुछ करने का आदी था, अब मुझे यह दिखाई देता है कि वही मैं हूं, और क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता तो कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाता है। लेकिन वह चीज बनी रहती है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए यह वही है। तो क्या मैं ये, कृपया ध्यान से सुनिए, क्या मेरा थॉट उसके साथ पूरी तरह रह सकता है? उस लोनलीनेस के साथ रहना, या उसकी सारी एंजाइटी, फियर, उसकी सारी जटिलता के साथ बिना किसी मूवमेंट के, बिना भागे, केवल उसे देखना। अगर आप उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे तो फिर वही समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन तथ्य यह है कि लोनलीनेस आप ही हैं, इसलिए हमें उसे बिना ऑब्जर्वर के एक होल के रूप में देखना है। और जब आप उसे पूरी तरह से ऐसे देखते हैं तो लोनलीनेस पूरी तरह समाप्त हो जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती।